मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल गाइए 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 मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूर्ति। हनुमान जी महाराज का रूप मंगल मूर्ति है। शरणागत कहूं जे तजहूं, भगवान शरण में आए को त्यागते नहीं है। एक स्वभाव है भगवान का, वो गुड़िया हो अवगुड़िया हो पर चित्त ना धरे। साधक कहते हैं भगवान पर ध्यान नहीं देते, तुम में गुण कितने हैं या अवगुण कितने हैं। सरेंडर हो गए, शरणागत हो गए तो भगवान पर ये नहीं देखते। आहा, श्री विभीषण जी विभीषण जी को हनुमान जी लेकर आए राम जी की शरण में, तो परिचय बड़ा गजब दिया विभीषण जी ने। राम जी ने पूछा आपका परिचय, तो विभीषण जी कहते महाराज मैं लंकाधिपति रावण का भाई हूं, बल्कि ऐसा भी बता सकते कि मैं विभीषण, आपका भगत विभीषण। नहीं महाराज मैं लंकाधिपति रावण का भाई हूं जिन्होंने आपकी पत्नी का हरण किया। मानो विभीषण जी बताना चाह रहे हो कि अगर दुत्कार ना हो तो पहले ही भगा दो। हम तो अवगुड़िया हैं, राक्षस कुल में भय है और हमारी निशाचरों की नगरी है, तो अगर दुत्कार ना हो तो भगा दो, क्योंकि हम तो अवगुड़ी हैं। तो भगवान श्री राम जी क्या अद्भुत बात कहते हैं। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर, और मैं रघुवीर शरण अब जाहूं देहि जनी खो। कोई शरण आ गया हो, अब हम त्यागते नहीं है। तुम बने रहो रावण के भाई, पर एक बात बोले हाँ आज से तुम रावण के भाई नहीं, आज से तुम राम के दास हो। ये भगवान का स्वभाव। वरना विचार करो, कोई और होता राम जी की जगह तो 17 दिमाग लगाता। रावण का भाई है, कहीं युद्ध हराने तो नहीं आया, बाद में दोनों भाई आपस में ना मिल जाएं, हमारी पूरी सेना मरवा देवें, पूरी प्राइवेसी लीक कर देवें, कहीं युद्ध ना हार जाएं। पर धन्य धन्य है राम जी से कहा भी किसने? जामवंत जी ने। जामवंत जी बोले प्रभु ये दुश्मन का भाई है, भरोसा मत करो, पता नहीं किस लिए आया। भेद लेन पठवा 10 सीसा, हो सकता भेद लेने आया हो, शायद हम लोगों की जानकारी लेने आया हो। भक्त बन करके कई लोग आए और हो सकता कि कोई जानकारी लेने आया हो। महाराज भरोसा मत करो, निश्चर वंश है इनका, निशाचरों का कोई ठिकाना नहीं है, कौन रूप में आवे। भेद लेन पठवा 10 सीसा, भेद लेने आया हो। पर धन्य है राम जी। जामवंत जी सुनो, भेद लेने आया होगा सो ले जाए। दूसरी बात, अगर ये युद्ध हराने आए तो हार जाए। तीसरी बात सुनो, कोई और कहता तो हम विभीषण को स्वीकार नहीं करते, पर हनुमान जी जिसके ऊपर हाथ रख दे उसे हम दुत्कार नहीं सकते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। कोई और हो तो हम स्वीकार ना करें, सत्कार ना करें,
पर अगर हनुमान जी किसी की बाहें पकड़ ले तो उसे हम दुत्कार नहीं सकते हैं। इतना भरोसा है। बोले किस पर? बोले हनुमान जी पर। कितनी अद्भुत बात है। ये शरण जाने का फायदा है। शरण में हम आप राम जी की जाएंगे ना मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, मेरी आत्माओं, अगर हम लोग राम जी की शरण में जाएंगे ना तो राम जी ये नहीं देखेंगे कि अवगुण क्या क्या है। भगवान का स्वभाव है, वो ये देखते हैं कि गुण क्या क्या है। भगवान गुण देखते। अगर अवगुण देखते होते तो विभीषण को अपना बनाते। भगवान किस पर रीझ जाए ये भी ठिकाना नहीं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। भगवान किस गुण पर रीझ है कोई ठिकाना नहीं। एक बात सुनो, अगर भगवान नहाने से मिलते होते तो मछली को कभी के मिल जाते, वो पानी से बाहर ही नहीं निकलते। अगर भगवान बाल रखाने से मिलते होते, जटा बनाने से, तो रीछ को कभी के मिल जाते, वो कभी सैलून नहीं जाता। अगर भगवान भस्म लगाने से मिलते होते तो अघोरियों को पहले मिलते। अगर भगवान केवल ज्ञानियों को मिलते होते तो हाथी को ना मिलते, गज पे कृपा की। अगर भगवान रूप देखकर मिलते होते तो कुब्जा को ना मिलते, वो तो 3 जगह से टेढ़ी है। अगर भगवान जाति देखकर मिलते होते तो सबरी को कभी ना मिलते, वो तो सबर जाति की है। पर भगवान मिलते किसको? बोले भैया न भगवान रूप देखते, न भगवान जाति देखते, न भगवान कद देखते, न भगवान पद देखते, न भगवान अमीरी देखते। अगर धन देखकर भगवान मिलते होते तो सुदामा को न मिलते। फिर भगवान अगर काम देखकर भगवान मिलते होते कि बढ़िया काम करने वाले कोई मिलेंगे तो केवट को न मिलते। फिर भगवान मिलते किसको? बोले भैया वो न रूप देखकर मिलते, न धाम देखकर मिलते, न नाम देखकर मिलते, न ग्राम देखकर मिलते, न कद देखकर मिलते, न पद देखकर मिलते। भगवान तो भाव के भूखे हैं, वो तो हृदय को देख करके मिलते हैं। जिसका भाव बढ़िया उसी को भगवान मिलते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक बात और समझने जैसी है, कभी तुम मछुआरों को देखना, मछुआरे, हम तो गांव के आदमी हैं, हमने देखा मछुआरे जब मछली पकड़ने जाते हैं तो जाल ले जाते हैं। जाल, उसको क्या कहते हैं? जाल होता है। हाँ, जो जाल होता है जिसमें मछलियां पकड़ते, वो जाल ले जाते। लेकिन एक आदत होती, किनारे पर खड़े होंगे, एक सीढ़ी नीचे जाएगा मछुआरा, एक मुट्ठी दाना लेगा और दाने को पानी में फेंकेगा तो सब मछलियां दाना खाने के लिए बड़ी बड़ी मछलियां आती, लेकिन कुछ दाने मुट्ठी से खिसक कर जहां वो खड़ा रहता है वहां पैर पे गिर जाते। तो बड़ी बड़ी मछलियां तो बीच में दाना खाती, पर बेचारी छोटी छोटी मछलियां मछुआरे के चरणों के पास, पैरों के पास आकर के खाने लगती। और तुम कभी गौर करना, मछुआरा जब जाल डालता है तो बड़ी बड़ी मछलियां तो फंस जाती हैं, पर छोटी छोटी छूट जाती हैं। जो चरण के पास आ जाती हैं वो बच जाती हैं, जो बीच में रहती हैं वो फंस जाती हैं। हाँ, जो चरण के पास आ जाती है वो बच जाती है, लेकिन जो बीच में रहती है वो फंस जाती है। फिर चाहे जितना बड़ी मछली हो, चाहे जितनी हैवी हो गए, अगर एक बार जाल में फंस गई तो फिर तो बाहर ही निकल करके रहेगी। उसी प्रकार मेरे पागलों, तुम संसार के बीचों बीच रहोगे तो फंस जाओगे, अगर हनुमान जी के चरण में रहोगे तो निकल जाओगे। ये शरणागति का फायदा। तुम रक्षक काहू को डर, सब सुख लहे तुम्हारी। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर।
जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999108108108, IFSC कोड HDFC 0000088।